पार्ले जी के बिस्किट का एक पैकेट 1994 में 4 रुपए का था। तब देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और पेट्रोल 16 रुपए और डीजल 8 रुपए था। और अब 29 साल बाद जब देश में 6 साल अटल जी रह लिए, 10 साल मनमोहन जी रह लिए, मोदी को 10 साल होने वाले हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया है, तब भी पार्ले जी का दाम क्या है? 5 रुपए। और ये 5 रुपए भी भैया 2021 में बढ़ा है, यानी 94 से लेके 2021 27 साल तक पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट के दाम ही नहीं बढ़ाए। यानी 27 साल पहले जो बच्चा गोद में था, उस बच्चे की गोद में बच्चा आ गया है, लेकिन पार्ले जी के दाम वहीं के वहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो, गलती से गलतफहमी में पड़ गए हो कि अरे यार प्राइस नहीं बढ़ा रहा तो बेचारा क्या ही कमा रहा होगा, कहाँ सेल बढ़ रही होगी। सर जी 2013 में 5000 करोड़ की सेल करने वाला पहला एफएमसीजी ब्रांड बना और आज 2022 की जो फिगर है 16000 करोड़ की सेल पार कर चुका है। और ये सब कर लिया उस पार्ले जी की रेट बढ़ाए बगैर। और ये कोई स्टार्टअप वाला सौदा नहीं है कि कहीं और से पैसा दे रहा होगा या कंपनी घाटे में होगी। कंपनी फुल प्रॉफिट में है और अपनी जेब में पैसा कमा के घर ले जा रही है। 2011 में नेल्सन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। और ये कितना बिकता है आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पार्ले जी हर महीने में 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट बनाता है, यानी एक दिन के 3 करोड़ 33 लाख, 13 लाख पैकेट प्रति घंटा और 23,000 पैकेट प्रति मिनट। यानी जितनी देर में अभी तक अपन ने बात की है तब तक 25,000 से ज्यादा पैकेट बना चुका है पार्ले जी। और अगर ये वीडियो 12-13 मिनट तक गई ना, तब तक 3 लाख पैकेट बना लेगा। ये पावर है पार्ले जी की। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे प्राइस भी नहीं बढ़ा रहा, टर्नओवर भी बढ़ रहा, पैसा भी कमा रहा है, कर कैसे रहा है? और भी बहुत सारे सवाल होंगे। ये ब्रांड किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका नाम पार्ले कैसे रखा, उसको पार्ले जी क्यों किया? और पार्ले फैमिली के तो 3 टुकड़े हो गए थे ना, कौन सी फैमिली क्या बिजनेस संभाल रही है? तो अगली बार जब चाय के साथ बैठ के पार्ले जी का बिस्किट खा रहे हो और सामने बैठे व्यक्ति को इम्प्रेस करना हो या इसके लेसन सीख के अपनी बिजनेस को सक्सेस करना हो, तो ये केस स्टडी पूरी सुन लेना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो पसंद आए, दिल को लग जाए, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाद चैनल पे जाके 2-3 केस स्टडी और देख लेना। और सब में मन लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों और परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। ये तो अपनी वैसी जिम्मेदारी है, इतना तो मेरे लिए आप कर ही दोगे। ठीक है, करें स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द गेम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ले ग्रुप की हिस्ट्री से, किसने कब कहां कैसे शुरुआत की, कैसे नाम पड़ा एंड ऑल। पार्ले ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1929 में, चालू की थी मोहन दयाल चौहान फैमिली ने। इसमें एक चीज है, मैं जैसे जैसे इसकी बारे में आपको बताता जाऊंगा, आपकी बचपन की यादें ताजा होती जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि उन्होंने 1929 में जो पहला प्रोडक्ट बनाया था वो बनाया था ऑरेंज कैंडी। देख के बचपन के दिनों की याद आ जाती है। फिर 10 साल तक ये कन्फेक्शनरी रिलेटेड आइटम, कैंडी वगैरह ये चीजें ही बनाते रहे। 1939 में पहली बार इन्होंने बिस्किट बनाया, उसका नाम था पार्ले ग्लूको बिस्किट। शुरुआत जब की थी फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री में शुरुआत में से 12 लोगों से शुरुआत हुई थी और मोस्टली फैमिली मेंबर ही थे। मतलब घर परिवार के भाई बच्चे यार दोस्तों ने मिलके काम चालू कर दिया। आज 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। तो 1939 से लेके 47 तक ये ब्रिटिश आर्मी के लिए एक्सक्लूसिवली बिस्किट बनाते रहे। आम आदमी के पास एक्सेस नहीं थी। और 1947 में जब ब्रिटिश चले गए, देश आजाद हुआ, अब ये ओपन है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। अब उस समय भारत एक गरीब देश था। बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि अमीर आदमी खाता था और इम्पोर्टेड आता था, स्वदेशी कोई ब्रांड ही नहीं था। और स्वदेशी आंदोलन से ये बहुत ज्यादा प्रेरित थे कि यार कुछ स्वदेशी बनाएंगे, कुछ स्वदेशी बनाएंगे। इन्होंने कहा भैया अब ये जो विदेशी बिस्कुट है ना, इसके सामने अपना देसी बिस्कुट खड़ा करते हैं। तो इन्होंने देसी बिस्कुट तो बनाया हुआ था, उसको आम आदमी के लिए ओपन किया। सुपर टेस्टी था और लो कॉस्ट में था। और एक आदमी जो हमेशा बस सोचता ही हो कि यार बड़े लोग बिस्किट खाते हैं, बड़े लोग बिस्किट खाते हैं, और एकदम से छोटे आदमी के हाथ में आ जाए, सेल तो रॉकेट बनती है ना भैया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इसका नाम पार्ले कैसे रखा? इसका नाम पार्ले से रखा कि जब उनकी पहली फैक्ट्री लगाई थी, वो फैक्ट्री लगी थी विले पार्ले में। तो विले पार्ले में फैक्ट्री लगाई। अब कोई आसपास आदमी बोले अरे वो बिस्किट का देखेगा, किसके बिस्किट? अरे वो है ना पार्ले कंपनी, वो है ना पार्ले कंपनी। तो भैया उसका नाम पार्ले ही पड़ गया। तो इन्होंने कहा इस नाम से दुनिया ज्यादा जानती है, नाम पार्ले ही रख दो। तो कंपनी का नाम था पार्ले और बिस्किट का नाम था ग्लूको। अब भाई साहब इंडिया में आपको पता ना क्या होता है, अगर एक चीज चल गई तो उसके पीछे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, पूरी दुनिया कॉपी में लग जाती है। और ये चीज इतनी मस्त चल रही थी, इसकी कॉपी तो बनती थी। अब बाजार में बाढ़ आ गई ग्लूको बिस्किट की। ब्रिटानिया लॉन्च कर रहा है खुद का, वो भी ग्लूको नाम से, और गब्बर सिंह को एड में ले लिया और भाई साहब ये ग्लूको फेमस हो रहा है। क्योंकि एम्प्रो कंपनी थी, वो ग्लूको नाम से निकाल रही है। और तो हर चीज ही कॉपी पेस्ट करी। इन्होंने कहा भाई ग्लूको बिस्किट पहले सबसे पहले हमने बनाए, चीज हमारी, आविष्कार हमारा, और ये पूरे नाम से क्रेडिट खा रही है। आम जनता को पता ही नहीं किसका क्या है। इन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो इन्होंने 1985 में क्या किया, अपना नाम बदला प्रोडक्ट का, पार्ले -G। ये ग्लूकोज हटा रहे यार, तब जाके इस कंपटीशन से थोड़ा बचे। अब बात करते हैं पार्ले ग्रुप की कंपनी की।
कई लोग कहते हैं राहुल जी बिस्लेरी पार्ले का है, कई लोग कहते हैं बेली पार्ले का है, कई लोग कहते हैं फ्रूटी पार्ले का है। रुको जी, ये सब है तो पार्ले की, पर अलग अलग। मोहनलाल जी जो थे उनके थे 5 बेटे, और जब 5 बेटे होते तो आपको पता है भैया इंडिया है, यहाँ पे बंटवारे भी होते हैं। तो आगे जाके इस कंपनी 3 टुकड़ों में बटी। कैसे? ध्यान से सुनो। जयंती लाल चौहान वो सबसे पहले अलग हुए, बोले भैया मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं कुछ अलग करूंगा। तो अलग करने के नाम पे उन्होंने अपना अलग काम किया, और उनकी कंपनी का नाम है पार्ले एग्रो। वो बनाते हैं फ्रूटी, वो बनाते हैं बेली वाटर, वो बनाते हैं एप्पी फिज। और अगर इनके बारे में जानना है कि इन्होंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, तो फ्रूटी की केस स्टडी तो अलग से बना रखी है, एडिटर साहब लिंक दे देंगे, इस पे क्लिक करो और ये वाली भी देखो। कुछ समय बाद दूसरे भाई थे रमेश चौहान जी, बोले जी हम भी चलें, तो वो बनाने लगे बिस्लेरी, तो वो है पार्ले बिस्लेरी नाम से दूसरी कंपनी चलती है। और तीसरी कंपनी जो मेन कंपनी बची रह गई 3 भाइयों की, वो है पार्ले प्रोडक्ट, जो ये बिस्किट विस्किट सारी चीज बनाती है और जिसकी आज अपन केस स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? तो जी सबसे पहले तो ये बताओ कि यार ये प्राइस तो बढ़ा नहीं रहे, तो ये टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है? और टर्नओवर बढ़ रहा है जो तो बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट कहां से बढ़ा रहे हैं? रुको जरा सब बताता हूँ। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है इंक्रीज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। भैया सेल बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं। सबसे पहला अपने कस्टमर बढ़ाते जाओ, वो तो सब बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ा रहे थे, पर उसकी एक लिमिटेशन होती है। दूसरा भैया प्राइस बढ़ा दो, वो इन्होंने कसम खा रहे कि हम नहीं बढ़ाएंगे, तो भैया क्या करें? तो तीसरा तरीका भैया प्रोडक्ट बढ़ा दो। एक प्रोडक्ट से नहीं हो रहा तो कई प्रोडक्ट बना दो। तो 1939 में इन्होंने जब बनाया था पार्ले जी ग्लूकोज बिस्कुट, उसी के आसपास उन्होंने कहा मीठा बिस्किट तो अपन बेच रहे हैं, पर कोई मीठा बिस्किट नहीं खाए तो बोले खारा बिस्किट, सॉल्टी बिस्किट, इंडिया का पहला सॉल्टी बिस्किट मोनेको, वो भी हम लॉन्च कर देते हैं। तो इन्होंने कहा भाई मीठा चाहिए तो पार्ले जी ले लो, और नमकीन चाहिए तो मोनेको ले लो। और किसी ने कहा मुझे मीठा नमकीन दोनों चाहिए, बोले भाई क्रैक जैक ले लो। कोई बोले मैं काजू वाला खाऊंगा, और बाजार में काजू वाले बिस्किट आ गए, इन्होंने कहा रुको 2020 ले आते हैं। फिर उन्होंने कहा यार तो छोटे छोटे बिस्किट है, सस्ते मंदे, कोई प्रीमियम क्लास का आदमी खाना चाहे तो उसके लिए हाइड एंड सीक ले आते हैं। और आजकल बिस्किट के बीच में चॉकलेट भरने का फैशन है, तो हाइड एंड सीक प्लेटिना लेके आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा एक नई कैटेगरी और डेवलप करनी, मैजिक्स लेके आ जाते हैं। यानी बिस्किट के अंदर जितने ब्रांड आपको दिख रहा है ना, अलग अलग कंपनी है ना भैया, पार्ले लेके बैठा है बहुत कुछ। अब आपको लग रहा है कि अगर इसे बिस्किट ही बनाते हैं तो भाई साहब आपके बचपन की कुछ यादें याद कराते हैं आपको। इन्होंने कहा बिस्किट से कब तक पार पड़ेगी, कन्फेक्शनरी का भी तो कुछ करें। तो इन्होंने लॉन्च किया 1963 में किस्मी बार। किस किस ने खाई ये कमेंट बॉक्स में बताना। 1966 में लॉन्च की पॉपिंस, ये किस किस ने खाई है। 1983 में लेकर आए मेलोडी, मेलोडी है चॉकलेटी, और 1986 में लेकर आए मैंगो बाइट। तो बिस्किट में इनके बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, कन्फेक्शनरी में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और अब ये धीरे धीरे एफएमसीजी प्रोडक्ट में घुसने लग गए। ये रस्क लेके आ गए, टोस्ट खाओ भाई साहब। पार्ले जी का आटा भी आता है, पार्ले जी की दाल भी आती है, और पार्ले जी जो सीरियल जैसे अपन चोकोस खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में दूध में डाल के, वो भी पार्ले जी का प्रोडक्ट आने लग गया भाई साहब। तो ये सब करके 2013 में पहला ब्रांड बना जिसने 5000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। पार्ले जी जो मेन प्रोडक्ट है ये क्या है, इनका ड्राइवर प्रोडक्ट है। ये मार्जिन नहीं देता, ड्राइविंग देता है। ड्राइवर प्रोडक्ट क्या होता है सर? पार्ले जी का जो प्रोडक्ट है 50 लाख से ज्यादा दुकानों में जाता है। कैसे जाता है? आप कहीं दूर दराज में हाईवे में छोटी सी भी दुकान होगी, वहाँ पार्ले जी जरूर मिलेगा। पार्ले अपना प्रोडक्ट बना रही है, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सपोज पार्ले ने 2020 लॉन्च किया। अब अगर कोई नई कंपनी 2020 लॉन्च करे तो उस दुकान पे पहुंचाने में दिक्कत आएगी। कोई दुकानदार लेगा, कोई नहीं लेगा। अब वहाँ दुकान पे ऑलरेडी दुकानदार रोज बैठा रहता है कि भैया पार्ले जी लाएगा, पार्ले जी लाएगा। कहता हाँ जी पार्ले जी का एक पैकेट है, इसके साथ एक काम करो 2020 भी रखो। तो वो जो एक्सेस है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट किसी भी दुकान में घुसाना हो ना, तो पार्ले जी की पीठ पे चढ़ के आराम से आ जाता है। दूसरा राजी राजी तो आ ही जाता है, राजी राजी नहीं आता तो बेराजी भी आता है कि जी देखो ये वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 2020, नहीं लोगे तो मेन पार्ले जी भी नहीं देंगे। अब कोई दुकान बिना पार्ले जी सर्वाइव नहीं करेगी। बोले यार पार्ले जी नहीं होगा तो ग्राहक इधर उधर हो जाएगा, ला भाई तेरा दुबे प्रोडक्ट दे ही दे। तो राजी या बेराजी रखना तो पड़ेगा। दूसरा, किसी भी नए बिस्किट के ऊपर पार्ले नाम लिखा होता है तो हमको लगता है ट्राई करके तो देख लेते। अब हाइड एंड सीक प्रोडक्ट है, मेरे को हाइड एंड सीक जाने क्या बना दिया, फिर अरे भाई साहब पार्ले का, और पार्ले का क्या, अरे फिर तो सही होगा यार। तो ये नाम से भी तो खेल रहे हैं। सेकंड तरीका है साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। ये क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। कौन कमबख्त कहता है कि पार्ले जी का दाम नहीं बढ़ा? पार्ले जी जब 4 रुपए का था 100 ग्राम का आता था। अब पार्ले जी कितने का आता है? पहले 100 से 80 किया, 60 किया, अब आता है 55 ग्राम का। तो अगर मैं कहता हूँ नहीं मेरा तो 100 ग्राम पार्ले जी खा के पेट बढ़ता है, तो 100 ग्राम पार्ले जी के आज भाव क्या हुए कैलकुलेशन करके देख लेना, 9 रुपए आएगा। तो जो 4 रुपए का पैकेट था उसके भाव एक्चुअल में अगर 100 ग्राम ही रखे तो 9 रुपए होना चाहिए। 5 रुपए रखा है लेकिन क्वांटिटी भी तो घटाई भाई साहब। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राइस 4 रुपए से 9 रुपए आ गया, पर तुम्हें पता नहीं पड़ा। इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। दाम मत बढ़ाओ पर वजन घटा दो, काम हो जाएगा। और श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, कंपनियां कैसे करती है, उस पर अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी अभी दे देंगे आपको। और श्रिंकफ्लेशन सिर्फ वजन में नहीं किया, हर चीज में। पार्ले जी जिसने पुराना पार्ले जी खाया वैक्स पेपर में पैकिंग आती थी, अब उसको सस्ती प्लास्टिक की पैकिंग से बराबर कर दिया। और जो कोई बड़ा पैकेट लेता है उसके अंदर देखोगे ऊपर पार्ले जी का कवर है, अंदर हाथ डालते तो खाली पन्नी है, कवर भी नहीं है वहां पे। तो डिजाइन अब तक चेंज नहीं किया। जो पुराने 25 साल पहले जो पैकेट चल रहा था वही पैकेट चल रहा है, वही छोटी बच्ची है, उस बच्ची के
पोते हो गए होंगे वैसे, लेकिन वो बच्चे की फोटो अभी भी चल रही है। तो एक तरफ प्राइस नहीं बढ़ा रहे और एक तरफ कॉस्टिंग कंट्रोल किए जा रहे हैं। और कॉस्टिंग भी ये कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है। आओ डिस्कस करें। पहला आता है रॉ मटेरियल। इनको अपने बिस्किट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक चीज समझो, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट हर महीने बनाती हो, वो कोई ऑर्डर 1 ट्रक 2 ट्रक का थोड़ी देती होगी, 1 टन 2 टन का। वो कहती है 100 ट्रक आन दे, 500 ट्रक आन दे, 25 टन 50 टन, ये वाला ऑर्डर चलता है। तो जहां ये ऑर्डर चलता है तो 2 बेनिफिट, इतनी बड़ी क्वांटिटी तो भैया सामने वाला मार्जिन बहुत इतू सा रखता है और बहुत सस्ती चीज मिलती है। प्लस इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो ये बीच में कमीशन या एजेंट या चेन नहीं रखते। आपको छोटी क्वांटिटी लेनी होती है, आप दुकानदार से लेते हैं, उसने कहीं से लिए, उसने कहीं से लिए, 3 लोगों का बीच में मार्जिन है, ये सीधा प्रोड्यूसर के पास जाता है, बीच की चेन खत्म। तो कॉस्टिंग वैसे ही सस्ती और प्लस इतनी हैवी क्वांटिटी में तो राह साहब ही निचोड़ लेता है। और जो भी प्रोडक्ट कमोडिटी है, जहां पे जैसा आप बना रहे हो वैसी पूरी दुनिया बना रही है, प्राइस बढ़ाने का स्कोप नहीं है, वहां पे मार्जिन बुक होते हैं बाइंग के समय। अगर आपका ब्रांड है कि मेरी इच्छा होगी जो प्राइस रखूंगा फिर भी दुनिया लेगी, तब आपको इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा लगता है प्राइस तो 2 रुपए भी नहीं बढ़ा सकते भैया, मर जाएंगे, तो वहां पे सारा मार्जिन खरीदते टाइम वसूल करना पड़ता है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में सबसे सस्ता लेते हैं, फायदा हो गया। दूसरा आप क्या है, बनाने की कॉस्टिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी ऐसी, सर 1947-48 इंडिया का सबसे बड़ा ओवन 250 फीट लॉन्ग लेके आ गए थे, इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस है। अभी करंटली IBM के साथ काम कर रहे हैं, SAP इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो उससे इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक में एक पॉइंट बाय पॉइंट डेटा का पता है, प्रोडक्शन में, मशीन में सब पता है। इनका वेस्टेज कितना है, जब 115 टन माल बनाते हैं तब जाके 1 टन वेस्ट होता है, यानी टोटल वेस्टेज 0.86 के आसपास है। सर जी, खाने पीने की चीज में 1% से कम का वेस्टेज, इमेजिन करो। 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और सबके KRA KPI इस तरह से बना रखे हैं कि कोई बंदा खाली नहीं बैठ सकता, कोई बंदा अपने प्रोडक्टिविटी कम नहीं कर सकता, इस तरह से बांध रखा है सबको। अगर आप नॉर्मल आदमी हो, ऐसी केस स्टडी देख रहे हो तो आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा है, लेकिन आप व्यापारी आदमी और घुस के देखना चाहते हो कि सर ये कमोडिटी प्रोडक्ट क्या बोले आप, ये KRA क्या है, KPI क्या है, टेक्निकल जानना है, बिजनेस में डीप में घुसना है ना। हर संडे 10 से 2 में व्यापारी टू सी वेबिनार करता हूँ, जिसमें छोटे व्यापारियों को बताता हूँ कि कैसे करना है। इसके ऐड दुनिया भर के जगह जगह तुमने देखे होंगे, और नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, सब्सक्राइब करो और पहुंच जाओ। याद करोगे कि भाई साहब कोई क्लास अटेंड की थी, वादा है मेरा। अब भैया चीज तो सस्ती बना दी, पैकेजिंग पे पैसे बचा लिए, रॉ मटेरियल सस्ता ले लिया, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लिया है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। अब क्या, अब डिस्ट्रीब्यूट करो, अब तो जनता तक पहुंचाओ। 50 लाख से ज्यादा दुकानों पे अवेलेबल है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मतलब जहां हाईवे पे कुछ नहीं मिलेगा वहां पार्ले जी मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मेरे को छोटा पैकेट लेना था या बड़ा पैकेट लेना था, तो पार्ले जी ने कह रहा सुनो बेटा 2 रुपए का बिस्किट चाहिए मैं देता है, 5 का चाहिए मैं देता है, 10 का, 20 का, 25 का, 50 का, देखो जितने बड़ा पैकेट चाहिए मैं देगा। लेकिन सर इतने दूर दूर गाँव तक पहुंचाता कैसे है? यहाँ पे आती है इसका लोकेशन स्ट्रेटेजी। ये क्या है सर, इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं पूरे इंडिया के कोने कोने में, और ये जो भी मेन मार्केट है उससे 50-60 किलोमीटर के बीच में अपनी फैक्ट्री करता है, कि जहाँ फैक्ट्री डाली उसके 50-60 किलोमीटर में इसका बड़ा मार्केट है। तो न तो टाइम ज्यादा लगता, न पैसे ज्यादा लगते, और माल का मूवमेंट फटाफट होता रहता है, एक बार में ज्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं होता। तो जो बिजनेसमैन है वो समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा इकट्ठी नहीं होती, बल्कि रोटेशन होता रहता है, तो बिजनेस तेजी से भागता है। और जहां इनको लगता है कि पूरा इंडिया कवर नहीं कर पा रहे, अपनी तो भैया लिमिटेड फैक्ट्री है, पूरा इंडिया कैसे कवर करेंगे, वहां करते कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक बढ़िया कंपनी पकड़ ली, उसको कहा देख प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, मशीन तेरे को हम बता रहे हैं, बनाना कैसे हम बना रहे हैं, तो बस बना के दे और तेरी मजूरी ले। पूरे बाजार को ऐसे कवर कर रखा है कि किसी भी गली कोने देहात में पहुंचाना हो, पार्ले जी पहुंचा देगा सस्ते में। तो अगर मैं आपको बिजनेस का कंक्लूजन बताऊं, बात ये पार्ले जी की है, पर हर बिजनेस में अप्लाई होती है, ध्यान से सुनना। कुछ पॉइंट है जो हर बिजनेस को सफल बनाता है। पहला, कॉस्ट को करो कंट्रोल, रॉ मटेरियल बल्क में खरीदो, डायरेक्ट वेंडर से खरीदो, पैसे बचाओ। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ाओ अपने प्रोडक्शन की या अपनी प्रोसेसेस की। कम से कम आदमी को इस तरह से ट्रेन करो, इस तरह से टेक्नोलॉजी का काम में लो कि कम आदमी ज्यादा काम कर पाए, और जब ऐसा करके तुमने लो कॉस्ट में बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया तो भैया उसको ज्यादा से ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट करो, देश के कोने कोने तक पहुंचाओ। उसके लिए भैया मार्केटिंग का सहारा लो। तो तुम्हारी मार्केटिंग सॉलिड है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड है, तो प्रोडक्ट जगह जगह पहुंच जाएगा, और तुम्हारी कॉस्टिंग कंट्रोल में है तो तुम्हारा मार्जिन बच जाएगा। यह है बिजनेस का गेम। बिजनेस कोई सा भी हो, कोई सा प्रोडक्ट, कोई सी भी इंडस्ट्री, गेम बस इतना सा है, और इसको समझने में ही आदमी परेशान होता रहता है। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाई के पास है पूरा पैकेज। पहले व्यापार टू सी में आओ और समझो क्या चल रहा है। और केस स्टडी अच्छी लगी तो मुझे बताओ अगली केस स्टडी किस प्रोडक्ट पे करनी है, आपका भाई मिलेगा हाजिर। दूसरी बात, इस पे बीच में जो पार्ले एग्रो था फ्रूटी वाला, उसका वीडियो का लिंक दे रहा हूं, और इन्फ्लेशन का लिंक अलग से दे रहा हूं। ये दोनों देखो और पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी।